जय हिंद दोस्तों, एम्पायर क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात बराबर किसके हैं? 6:7:8 के। तथा आगे क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 14 हो। तो यहाँ से हमें c का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हल करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी अनुपात c प्लस a कितना दे रखा है दोस्तों, 6:7:8। ठीक है दोस्तों, और क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 14। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम मान लेंगे, यानी कि a प्लस बी का मान क्या है 6, b प्लस सी का मान क्या है 7 और c प्लस a का मान कितना है 8। यहाँ से हम देखेंगे a प्लस बी का मान है वो कितना है 6 के, b प्लस सी का मान है वो कितना है, वो 7 के। ठीक है दोस्तों, c प्लस a का मान कितना है, वो है 8 के। जब हमें इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तीनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि आपस में तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इधर से तो क्या आएगा 2a + b + c, और इधर से क्या आ जाएगा 8 × 7 = 15, 15 से 21, इधर से क्या आ गया 21 के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a + b + c बराबर क्या आ गया 21/2 के। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पहले से मान दे रखा है, a + b + c का मान दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 14, तो इसका मान 14 2 के। तो यहाँ से अब k का मान निकाल लेंगे हम, तो k का मान क्या आ जाएगा 14 × 2/21। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 7 × 9 = 14, 7 × 21, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4/3। ये k का मान आ गया दोस्तों। ठीक है, k का मान हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करना क्या है, c का मान ज्ञात करना है। a + b का मान क्या था दोस्तों, यहाँ से 6k, तो a + b का मान क्या था 6k, तो यहाँ से a + b का मान क्या हो जाएगा, k का मान यहाँ रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 दूना 6 8। तो यहाँ से a + b का मान क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास दे रखा है a + b + c का मान कितना दे रखा है 14। a + b का मान हमने निकाल लिया, कितना आया था 8 + c बराबर 14, तो फिर c का मान कितना हो जाएगा 14 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हमारा जो c का मान है वो कितना आया है 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम बेसिक पर चर्चा कर लेते हैं कि समानुपात में एक माना कि कोई 4 संख्याएं हैं a b c और d। ठीक है दोस्तों, ये समानुपाती कब होगी, समानुपाती कब होंगी, ये तो दोस्तों ये समानुपाती कब होंगी, जब
ए बटा बी बराबर हो सी बटा डी के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक था। इसी आधार पर ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम हल करते हैं। समानुपाती का आपको अर्थ समझ में आ गया हो। अगर चार संख्याएं हों, अगर वो समानुपाती हों, तो इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी बराबर होगा किसके, सी बटा डी के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे ओनली ऑप्शन की मदद से। ठीक है दोस्तों, कैसे हल करेंगे चले देखते हैं। कि ये हमारे पास चार संख्याएं दे रखी है, 15, 5, 13, 22 और 47। और क्या क्या कहा आगे क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जो ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे नई संख्याएं समानुपाती हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि 5 बटा 13 बराबर हो किसके, 22 बटे 47 के। अभी ये बराबर नहीं आ रहा है, तभी तो क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये समानुपाती हो जाए। अगर हम इसमें पहले ऑप्शन लेते हैं, 2 ऐड करते हैं दोस्तों, तो 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड करना होगा, यहाँ भी 2 ऐड करना होगा, यहाँ भी 2 ऐड करना होगा। ठीक है, तो इधर का मान क्या आ गया, 7 बटा 16 है बराबर 7 बटा 15 है दोस्तों। क्या आ गया, 13 प्लस 2 15 है। आगे ये मान कितना आ गया, 22 प्लस 2 24 और 77 प्लस 2 नहीं 47 प्लस 2 कितना आ गया, 49। तो कहीं से देखिए ये आपस में बराबर थोड़ी है दोस्तों, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम ऐड करते हैं, प्लस का 4 ऐड करते हैं हर एक ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, 13 प्लस 4 बराबर 22 प्लस 4, नीचे भी 47 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया ऊपर 9, नीचे क्या आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 17 है। आगे क्या आ गया, 22 प्लस 4 26, 47 प्लस 4 51। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ऐड करते हैं 3 ऐड करते हैं दोस्तों, 22 प्लस 3 बराबर 47 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर कितना हो गया 8, नीचे कितना हो गया 16 है, इधर कितना हो गया 25, नीचे कितना हो गया 50। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी ये क्या आ गया 1 बटा 2। इधर भी देखिए 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो इधर भी क्या आ गया 1 बटा 2। इस प्रकार हमें, अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, तो हमें ये संख्याएं समानुपाती नजर आती है। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है ए, बी और सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितना मिलेगा। यानी कि हमें पूछा है ए का भाग। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम हल करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि 1050 रुपये की कोई राशि है दोस्तों। ठीक है, 1050 रुपये की कोई राशि है, जिसमें क्या दे रखा है कि 3 बंदे हैं, ए और बी प्लस सी। तो हमें क्या बताया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। मतलब कि अगर बी प्लस सी को 5 भाग मिलता है, तो वहाँ पर ए को कितना भाग मिलेगा 2। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए का कितना भाग मिलेगा, बी प्लस सी का
2/5 भाग मिलेगा एक को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम A अनुपात B प्लस C ज्ञात कर लेंगे। A अनुपात B प्लस C कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2:5। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? A का भाग, यानी कि A को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें संपूर्ण राशि कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 1050 रुपये दोस्तों, जो कि यहाँ से संपूर्ण राशि कितनी आ रही है? 7, यानी कि ये 7 किसके बराबर है दोस्तों? ये है 1050 के दोस्तों। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा दोस्तों 150 रुपये। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे कि एक को कितना भाग मिलता है। एक के पास कितनी यूनिट है? 2। 1 यूनिट का मान 150 रुपये है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 300 रुपये। तो इस प्रकार जो आंसर है वो कितना होगा? 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या दे रखा है कि एक धनराशि को A, B तथा C में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई एक राशि है जिसको A, B और C, D में 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, C का भाग B के भाग से कितना अधिक है? 2580 रुपये अधिक है। ठीक है, तो A तथा D की कुल राशि बताओ। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या है कि हमें क्या दे रखा है? A, B, C और D में जो धनराशि है उसका अनुपात दे रखा है। ये धनराशि का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? धन का अनुपात। तो ये अनुपात से बताओ कि इसके अंदर क्या दे रखा है? C का भाग B के भाग से कितना अधिक है? 2580 रुपये अधिक है। तो यहाँ से बताओ कि C B से कितना अधिक है दोस्तों। केवल यहाँ से बताना है आपको कि 4 और 9 में C है वो कितना अधिक है। तो C कितना अधिक है दोस्तों? B से 5 अधिक सॉरी दोस्तों, है ना, 5 अधिक है। इस 5 का मान कितना दे रखा है दोस्तों हमारे पास? 2580 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 पंजे 25। ये यहाँ से मान कितना आ जाएगा? 516। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान कितना आ गया? 516। अब हमें पूछा है A तथा D की कुल राशि बताओ। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम? A और D की कुल राशि कितनी होती है? केवल यहाँ से देखिए दोस्तों, कितनी हो रही है? 3 + 13, मतलब कि 10 + 3 कितनी हो रही है? 13 है। तो यहाँ से 13 यूनिट का मान निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा? इसको 13 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6708। जब 516 को 13 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारे को मान कितना मिलेगा दोस्तों? तो वो मिलेगा 6708 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे पास ये राशि किसकी आ गई? A और D की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आज का 5वां क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कि पुत्री तथा
पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक, यानी प्रत्येक किस अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, पुत्री व पत्नी का अनुपात भी कितना है, 3:1 है, और उसकी पत्नी और पुत्र का अनुपात भी क्या है दोस्तों, 3:1 है। ये दे रखी है इस क्वेश्चन में बात, अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से आगे क्या दे रखा है कि पुत्र को पुत्री से, यानी कि पुत्री से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं, 10,000 रुपये कम मिले, रुपये कम प्राप्त। ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इन तीनों का जो अनुपात है वो निकाल लेंगे, पुत्री, पत्नी और पुत्र, ठीक है। तो यहाँ से हमें दे रखा है पुत्र व पत्नी का अनुपात कितना है, 3:1, और आगे पत्नी व पुत्र का अनुपात कितना दे रखा है, वो 3:1, ठीक है दोस्तों। तो कल बताया था यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। इनको आपस में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार पुत्री, पत्नी व पुत्र का अनुपात किस अनुपात में प्राप्त हो गया, 9:3:1 के अनुपात में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि पुत्री को कितने अधिक मिल रहे हैं, कितने अधिक मिल रहे हैं, 8 अधिक मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अनुपात से देखिए कि पुत्री को कितना अधिक मिल रहा है, 8 अधिक। ये 8 किसके बराबर है, ये है 10,000 के बराबर, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ से 8 यूनिट का मान है वो किसके बराबर है, 10,000 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों, ये आ गया 1 यूनिट का मान। अब हमें क्या दे रखा है, तो कुल संपत्ति का मूल्य बताओ। कुल संपत्ति कितनी हो गई दोस्तों, 9 + 3 कितना हो गया, 12 है, 12 + 1 13 है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, कितना मान आएगा दोस्तों, तो आएगा 16,250 रुपये, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 16,250 रुपये। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, आपको सारी प्रोसेस बता दी कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पुत्री व पत्नी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1, उतना ही पत्नी व पुत्र का अनुपात दे रखा है दोस्तों। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, किस अनुपात में है, तो ये आ गया तीनों का अनुपात। अब अनुपात से देखेंगे कि पुत्री है वो पुत्र से कितना अधिक ले रही है, वो ले रही है 8 अधिक, ये 9 ले रही है, ये 1 ले रहा है, मतलब कि 8 अधिक ले रही है पुत्री। ये 8 किसके बराबर है, 10,000 के बराबर, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति यहाँ से कितनी हो जाएगी, 9 + 3 12 + 1 = 13 है। तो यहाँ से हम 13 का मान निकालेंगे, वो मान क्या आ जाएगा, 16,250 रुपये। इस प्रकार हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये है 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, यानी 530 रुपये की कोई धनराशि है, उसको ए, बी तथा सी में बांटा गया है। आगे कंडीशन क्या दे रखी है, एक को बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, वो मिल रहे 70 रुपये अधिक मिले, तथा बी को सी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 80 रुपये अधिक मिले। तो इनके भागों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब कि ए के हिस्से में कितना रुपये आया, बी के हिस्से में कितना रुपये आया, सी के हिस्से में कितना रुपये आया, उनका सभी का अनुपात ज्ञात करना है हमें दोस्तों। तो ये हैं ए, बी और सी,
यानी कि सी को अगर x रुपये मिलते हैं दोस्तों तो बी को कितना मिलेगा, यानी कि बी को सी से कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 80 रुपये, यानी कि यहाँ से बी को कितना मिलेगा x प्लस 80। और पहले क्या दे रखा था कि ए को कितना बी से कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 70 रुपये, तो यहाँ से 70 रुपये और अधिक लेगा, कौन लेगा, ए लेगा, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, इन सभी का योग किसके बराबर है, वो है 530 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे 150 x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x का मान कितना है दोस्तों, तो वो है 530 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से x 3x हो गए और 150 प्लस 80 वो कितना हो गया 230 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यानी कि एक 530 में से 230 जाएगा तो कितना आ जाएगा 300। यहाँ से x का मान कितना आ गया 100। ठीक है दोस्तों, x का मान 100 आ गया तो b का मान कितना हो जाएगा x प्लस 80, यानी कि यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, ये आया है c का मान। ठीक है दोस्तों, तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 80 रुपये अधिक, तो ये आ जाएगा 180। एक का मान कितना हो जाएगा, ए है वो बी से कितना अधिक है 70 रुपये, तो इसमें 17 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। फिर हमें इनका अनुपात पूछा है, यानी कि यह हमें पूछा है कि 250 का अनुपात 180 अनुपात 100, ये किस अनुपात में है, तो बिंदी से बिंदी गई, तो किस अनुपात में हो जाएंगे 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन है में आ रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है हमारे को ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इससे पहले हमने करवा दिए दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति है, उसके पास कितने रुपए हैं, 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में बांटता है। किस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग बराबर है, यानी कि पुत्री का 1/2 भाग, ठीक है, पत्नी का कितना दे रखा 1/4 भाग बराबर है पुत्र के 1/5 भाग के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या पूछा है, बराबर है तो पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे ये पूछा है दोस्तों। तो इस बराबर हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे दोस्तों, इस प्रकार के कुछ। तो पुत्री 1/2 भाग किसके बराबर हैं, के, तो यहाँ से पुत्री क्या आ जाएगी, पुत्री 2 आ जाएगी दोस्तों। पत्नी का मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 और जो पुत्र का मान है वो कितना आ जाएगा 5 तो अब इनका अनुपात लेंगे तो किस अनुपात में आ जाएंगे दोस्तों, ये किस अनुपात में आएंगे, यानी कि पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र किस अनुपात में आ जाएंगे, 2 4 और 5 के आपस में कट जाएगा सभी का, तो क्या बच जाएगा 2:4:5। ठीक है दोस्तों, क्या बच गया 2:4:5। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि कुल संपत्ति दे रखी है दोस्तों इसकी, तो यहाँ से इस अनुपात से कुल संपत्ति कितनी आ रही है दोस्तों, वो देखिए 2 + 4 कितना होता है 6 + 5 कितना होता है 11। ये 11 का मान कितना दे रखा है हमें 3,30,000 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30,000 दोस्तों।
हमें पूछा है 2 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, किसका मान पूछा है हमें, पुत्री का भाग पूछा है, पुत्री को कितनी यूनिट प्राप्त है 2 यूनिट, तो यहाँ से हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे, तो इसके 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1305 रुपये को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो अब हमें अमित का भाग कितना होगा, क्या पूछा है हमें, अमित का भाग पूछा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।